बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को लिरिक्स पता होती है बट गाने का नाम नहीं पता होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लिरिक्स को लिखते हैं और गाने को सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, और जैसे मैंने ये लिखा स्पॉटिफाई ने क्रेडिट करके बता दिया कि ये हीट वेव्स गाने का लिरिक्स है। तो पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? ये सब पॉसिबल हो पा रहा है वेक्टर सर्च के थ्रू, जो कि ट्रेडिशनल सर्च से एकदम अलग होता है। यहाँ पे मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिलते हैं हमें रादर देन वर्ड कंपैरिजन। आपने नेटफ्लिक्स पर भी नोटिस करोगे कि आप अगर किसी सीन को डिस्क्राइब करते हैं उनके सर्च बार पर, तो कभी कभी मूवी के सजेशंस आ जाते हैं, या जो स्पॉटिफाई होता है वो कभी-कभी जो सॉन्ग के सजेशंस देता है, या नेटफ्लिक्स हमें मूवीज़ के सजेशन देता है या वेब सीरीज़ के, ये सब पॉसिबली वेक्टर सर्च के थ्रू हो पाता है। अब इस केस के अंदर जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस लिरिक्स को सर्च बार के अंदर सर्च कर रहा हूँ, तो मैं इस गाने को ही ढूँढ रहा हूँगा। बट वेक्टर सर्च इसी चीज़ को पॉसिबल करता है। अब मैं आपको एक ट्रेडिशनल सर्च का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेडिशनल सर्च का एग्जांपल है जिसके अंदर हम लोग टोकनाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग के अंदर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाकर 3 सेंटेंसेस ले लिए। फिर एक फंक्शन बनाया ट्रेडिशनल सर्च, उसके अंदर हमारे पास एक खाली लिस्ट है रिजल्ट्स नाम की, और हम लोग यहाँ पे क्वेरी वर्ड्स के अंदर टोकनाइजेशन कर रहे हैं। पहले वर्ड्स को हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे स्प्लिट कर देंगे। फिर फॉर लूप का यूज़ करके हर एक डॉक्यूमेंट को टारगेट करेंगे और कंपेयर करेंगे वर्ड बाय वर्ड। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल फंक्शन का भी यूज़ करा है। और जो भी कंपैरिज़न अगर पॉसिबल हो पाता है तो उसको हम लोग रिज़ल्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। अब क्वेरी क्या दी मैंने यहाँ पे क्वेरी दी चीप कार, और जैसे ही मैं इसे प्रिंट करने के लिए बोलूँगा, हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा एक एम्प्टी लिस्ट। क्यों? क्योंकि चीप कार ऐसा वर्ड हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी नहीं है। बट अगर आप इसको एक अलग मीनिंग से देखें तो चीप कार का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज़ जो एक बंदा अफ़ोर्ड कर सके, तो इसका रिज़ल्ट आना चाहिए था हमारे पास अफ़ोर्डेबल व्हीकल फॉर स्टूडेंट्स। बट ऐसा नहीं आया। इस केस में साफ कह रहा है कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। वहीं पे अगर हमने वेक्टर सर्च का यूज़ करा होता तो ये कई हद तक पॉसिबल होता। तो मैं अब आपको वेक्टर सर्च बताता हूँ कि वेक्टर सर्च से हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। इसको परफ़ॉर्म करने के लिए हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर और FAISS जो हमारा फेसबुक AI सर्च सिस्टम उसका यूज़ करेंगे। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर हमारा वेक्टर एम्बेडिंग्स को क्रिएट करेगा और FAISS इंडेक्सिंग को परफ़ॉर्म करेगा और सिमिलैरिटी सर्च के लिए हेल्प करेगा। तो हमारा जो पहला ब्लॉक है उसके अंदर वही करा है मैंने, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर को इंपोर्ट कर लिया, हमारे सेम वही डॉक्यूमेंट्स हैं। और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर का मैं ये एक मिनी LM वाला मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। इसके और भी मॉडल्स होते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसके डॉक्यूमेंटेशन से आप मॉडल्स अलग-अलग चूज़ कर सकते हो। थोड़ा ये फास्ट है तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे मैंने बोला था एम्बेडिंग्स के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कोड, यहाँ पे मॉडल डॉट एनकोड लिखा, तो यहाँ पे हमारे एम्बेडिंग्स जनरेट होंगे। और फिर जो भी हमारे एम्बेडिंग्स हैं उसका आपको मैं उसका शेप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा परफ़ॉर्म हो चुका है और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो शेप आया ये आया 3,384। तो यहाँ पर हमारा जो शेप आया है वो आया 3,384। इसका मतलब है कि जो हमारे 3 यानी हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स थे उनको टारगेट कर रहे हैं, और 384 है हमारी 384 डायमेंशनल स्पेसेस जिसके अक्रॉस वेक्टर्स क्रिएट करे गए हैं। अब इस ब्लॉक के अंदर हम लोग सिमिलैरिटी को परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के 3 सेंटेंसेस थे उनको आपस में कंपेयर करके देख रहे हैं कि वो कितने एक दूसरे से सिमिलर हैं। जैसे ये जो हमारा मैट्रिक्स बना है इसके अंदर आप जो डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हैं, इसके अंदर वो सेंटेंस खुद को ही खुद से कंपेयर कर रहा है। आप इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से देख के चलिए, 3 रो हैं तो तीनों डॉक्यूमेंट्स को वो टारगेट कर रहा है, और ये तीनों कॉलम्स भी तीनों डॉक्यूमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा जो सेंटेंस 1 फर्स्ट रो के अंदर हमारा जो पहला कॉलम है वो भी सेंटेंस 1 का ही होगा। तो 1, तो दोनों सेम एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 1 आ गई। वहीं पर अगर आप रो 2 को देखोगे, अगर आप रो 1 में ही कॉलम 2 को देखोगे, तो रो 1 जो हमारी वो सेंटेंस 1 की है, और जो हमारा जो कॉलम है वो सेंटेंस 2 का है। तो उनके बीच की सिमिलैरिटी है। ऐसे करके वैल्यूज़ निकाल रखी है लास्ट तक, सेंटेंस 3 कॉलम 3 वो भी सेंटेंस 3 का ही है तो वैल्यू 1 है। तो कुछ इस तरीके से सिमिलैरिटी बता रखी है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हमने FAISS मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है, और एक numpy लाइब्रेरी आपको पता ही होगा उसको हम लोगों ने यूज़ करा है। तो उसके थ्रू हम लोगों ने इसके अंदर इंडेक्सिंग करी है। अब इसके अंदर इंडेक्सिंग कर रखी है, मतलब जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू FAISS डॉट इंडेक्स प्लैट L2 यूज़ करा। तो प्लैट का यहाँ पे मतलब है जो भी हमारी एम्बेडिंग्स है उसको एज इट इज़ लेना, और L2 यहाँ पे शो करता है यूक्लिडियन डिस्टेंस को। अब ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू को निकालेंगे सिमिलैरिटी के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस नापना पड़ेगा हमारे वैल्यूज़ के बीच में। तो वो L2 डिनोट, तो उसके अंदर हमें L2 हेल्प करेगा यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर उसे यूज़ करने में। इन शॉर्ट हमने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ करके वेक्टर एम्बेडिंग्स को क्रिएट कर लिया है, और अब उसे इंडेक्सिंग दे दी जिसके थ्रू हम लोग सिमिलैरिटी को परफॉर्म कर पाएंगे।
अब हम अपनी क्वेरी को डालेंगे जो है चीप कार, और इसका भी एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे और फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करके सिमिलैरिटी को चेक करेंगे। इसके अंदर मैंने के की वैल्यू को 1 ले रखा है, जिसका मतलब है कि मुझे टॉप मोस्ट फर्स्ट रिजल्ट चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू को 3 कर दूँगा तो टॉप 3 रिजल्ट तक मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएँगी। बट यहाँ पर ऑब्वियस बात है, डॉक्यूमेंट्स बहुत कम है, तो मैं पहली वैल्यू को ही कंसीडर करूँगा। तो अब मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो है अफोर्डेबल व्हीकल फॉर स्टूडेंट्स। मतलब अब ये थोड़ा सिमेंटिकली सोच रहा है और फिर एक सिमिलर आंसर दे रहा है रादर देन बस वर्ड कंपैरिजन के। तो बस यही था हमारे वेक्टर सर्च के अंदर।